हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 6 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। द नीड टू रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म इज़ वेरी ओल्ड इन ह्यूमंस। इंसानों में किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरह के जानकारी को रिकॉर्ड करने की और उसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत बहुत ही पुरानी है। इंसान इसे सदियों से करता चला आया है। Read this text to find out how written information has evolved over thousands of years. आपको इस चैप्टर को पढ़ना है ये जानने के लिए कि ये जो रिटन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है, इनका विकास हज़ारों सालों में कैसे हुआ है। पहले इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था, पहले इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता था, और आजकल जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 फरवरी 2022 को, तो आजकल हम लोग किसी भी तरह के किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं या उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। So let's start. One fine morning, a government accountant was hard at work. एक दिन सुबह सुबह एक गवर्नमेंट अकाउंटेंट था जो कि बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था। और वो ऐसा क्यों कर रहा था? और फार्मर हैड टू बी पेड, क्योंकि एक किसान को सरकार की तरफ से पैसे दिए जाने थे। अब क्योंकि सरकार की तरफ से किसान को पैसे दिए जाने थे, तो जो गवर्नमेंट अकाउंटेंट था वो अपना हिसाब किताब कर रहा था कि आखिर उस किसान ने कितने दिन काम किए हैं, कितने समय तक उसने काम किया है और उसको कितना पेमेंट करना है। ठीक है। The accountant took up his curved reed stem and made wedge-shaped marks on a 9 centimeter piece of moist clay. अब देखो यहाँ पर कर्व्ड रीड स्टेम किसे कहेंगे? तो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि हल्का सा घुमावदार है, हल्का सा मुड़ा हुआ है। तो अकाउंटेंट उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को उठाता है और 9 सेंटीमीटर लंबा एक गीला मिट्टी का टुकड़ा लेता है, एक भीगा हुआ मिट्टी का टुकड़ा लेता है और उस पर वेज शेप फॉर्म करता है। वेज शेप कहने का मतलब वी शेप वो फॉर्म करता है। ठीक है, ये रहा वो मिट्टी का टुकड़ा जो कि आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ओके, आगे क्या करता है? He made a stick figure with a ration ball for the man. अब उस मिट्टी के टुकड़े पे उस किसान को प्रदर्शित करने के लिए, उस किसान को दिखाने के लिए वो एक इंसान का स्टिक फिगर बनाता है और उसके हाथ में एक राशन बॉल, एक कटोरा पकड़ा देता है। ओके, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर एक स्टिक फिगर होता क्या है। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग स्टिक फिगर कहते हैं। अगर गूगल पे अगर आप जाकर स्टिक फिगर सर्च करते हो तो इस तरह के पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डंडियों के मदद से, स्टिक्स की मदद से उसका तस्वीर बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिक फिगर कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो हम लोग अपने टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो उस किसान को दिखाने के लिए उस अकाउंटेंट ने मिट्टी के उस टुकड़े पे एक इंसान की तस्वीर बनाई, उसका एक स्टिक फिगर बनाया और उसके हाथ में एक कटोरा पकड़ा दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो पिक्चर यहाँ पर है। देखिए, ये जो हमारा अकाउंटेंट है उसके हाथ में ये क्या दिख रहा है? वो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, जिसकी मदद से वो क्या कर रहा है? इन पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहा है उस गीले मिट्टी के ऊपर। और यहाँ पर उसने इंसान बनाया है, उसके हाथ में एक कटोरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then he made crescents for days and a rising sun between hills to record द टाइम ऑफ द डे। और फिर यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि उस किसान ने कितने दिनों तक काम किया है, उसके लिए उसने क्रिसेंट शेप बनाए थे। क्रिसेंट शेप क्या होता है? एक कर्व्ड शेप होता है जिसके जो एंड्स होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, लाइक द मून इन इट्स फर्स्ट और द लास्ट क्वार्टर। जैसा कि कोई भी चांद अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में जिस तरीके से दिखाई देता है, उसी शेप को हम लोग क्रिसेंट शेप कहते हैं। ये भी मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपके लिए उस पिक्चर को रेडी करके रखा हुआ है। 1 सेकेंड, ये रहा वो पिक्चर, ये रहा वो पिक्चर। अगर आप गूगल पे जाकर क्रिसेंट शेप टाइप करते हो तो आपको ये सारे पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं शेप को हम लोग क्रिसेंट शेप कहते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गेट बैक टू द टेक्स्ट। तो दिनों का हिसाब करने के लिए उसने अलग अलग क्रिसेंट शेप बनाए थे और दिन के किस समय से किस समय तक उस किसान ने काम किया था, इसके लिए उसने पहाड़ियों के बीच क्या बनाए थे? सूरज बनाए थे। आपको यहाँ पे इस पिक्चर में काफ़ी अच्छे से वो चीज़ दिख रही होगी।
फाइनली एज द मेन वर पेड इन बार्ली, अब अंत में जब हिसाब किताब तय हो गया, हिसाब किताब फिक्स हो गया, तो उसको उस किसान को पेमेंट किया गया, और पेमेंट पैसे में नहीं किया गया, उसे बार्ली दिया गया। बार्ली जौ को कहते हैं, जो कि एक अनाज होता है। ही मेड अपराइट जार्स फॉर द पेमेंट, और पेमेंट हो गया या नहीं हुआ इस बात को दिखाने के लिए उसने एक जार बनाया, एक एक डब्बा बनाया, और डब्बे को ऊपर की तरफ दिखाया गया था, और ये इस बात को सूचित करता था कि उस इंसान को पेमेंट कर दिया गया है। He then baked the piece in a clean fire, फिर उसने उस 9 सेंटीमीटर लॉन्ग गीले मिट्टी के टुकड़े को भट्टी में तपा दिया, टू सेव इट एज एन ऑफिस मेमो, ताकि उसे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह सेव करके रखा जा सके। आजकल हमें बिल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं? बिल्स मिलते हैं। तो बिल्स को हम जब हम लोग पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ से हमें एक रिसीविंग मिलता है, एक रिसिप्ट मिलता है, और उस रिसिप्ट को हम लोग रखते हैं अपने पास कि ये मेरे पास एक सबूत है, मेरे पास एक प्रूफ है कि मैंने क्या किया है, इस बिल को पे किया है। 6,000 years later, his handiwork was found at an excavation site in Iraq. 6,000 साल के बाद उस अकाउंटेंट के द्वारा किया गया वो काम इराक के एक एक्सकेवेशन लैंड पर मिला था। एक्सकेवेशन लैंड कहने का मतलब इराक में एक जगह पे खुदाई हो रही थी, और खुदाई जहाँ पे हो रही थी वहीं से वो मिट्टी का टुकड़ा मिला था, वो मिट्टी का टैबलेट मिला था। This fragment, the clay tablet, is one of the oldest means of written communication in the world. तो संसार में लिखित संवाद का ये जो टैबलेट मिला था वो सबसे पुराना साधन है। अभी तक जो रिकॉर्ड हमारे पास हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, वो किस प्रकार करते थे, उस बात का प्रूफ हमें ये देता है ये मिट्टी का छोटा सा फ्रैगमेंट, छोटा सा टुकड़ा, जो कि हमें इराक में एक एक्सकवेशन लैंड से मिला था। द लिटिल क्ले टैबलेट वॉज एज नेसेसरी देन एज अ टैबलेट, कंप्यूटर, आईपैड और लैपटॉप इज नाउ। कहने का मतलब आजकल जो कि कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड हैं, आजकल ये हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट है, पुराने ज़माने में ये मिट्टी के जो टैबलेट हुआ करते थे उतना ही इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। राइटिंग हैज़ कम फुल सर्कल फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट। अब यहाँ पे बताया गया है कि उस टैबलेट से लेकर आज जो हमारे पास टैबलेट है, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेखन का जो काल है, लेखन का जो दौर है, अब वो पूरा हो चुका है। मतलब एक ज़माना था जब मिट्टी पर चीज़ों को लिखा जाता था, और एक ज़माना है कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग आसानी से चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। Now we have database in the computer and applications that organize and record the data. अब database किसे कहते हैं यहाँ पर बताया गया है, organized sets of data stored in a computer. डेटाबेस हम लोग किसी कंप्यूटर में स्टोर जो भी डेटा होता है उसको हम लोग कहते हैं, और उस डेटा को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से कंप्यूटर में रखा जाता है, उसी को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। तो आजकल हमारे पास डेटाबेस हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली डेटा को रीड करते हैं और उन्हें व्यवस्थित करने का काम करते हैं। दे हैव रिप्लेस्ड द एंशिएंट अकाउंट्स सिस्टम्स। और आजकल जो हमारे पास गैजेट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो कि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स, कैलकुलेटर्स, लैपटॉप्स, पीसीज, इन सभी चीज़ों ने जो प्राचीन काल की जो अकाउंटेंट सिस्टम था उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, बदल दिया है। इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी एंड इन्वेंशन। और ये जो यात्रा रही है इंसानों की इंक्वायरी की, और चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करने का, चीज़ों के बारे में जानने का, पूछताछ करने का, और फिर नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने का, नई नई चीज़ों को आविष्कार करने का, ये जो इंसानों की यात्रा रही है वो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही रोमांचक रही है। Without written communication, the human world could not have existed. बिना लिखित संवाद के इंसानों की ये दुनिया अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। Aptly, the word tablet comes from the ancient Hebrew word टेवेल। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो वर्ड है टैबलेट, वो एक प्राचीन हिब्रू लैंग्वेज या हिब्रू वर्ड टेवेल से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड। लिंग्विस्ट्स। अब लिंग्विस्ट्स किसे कहते हैं?
यहाँ पर बताया गया है पीपल हु स्टडी लैंग्वेजेस, वैसे लोग जो अलग अलग भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं या उन पर रिसर्च करते हैं, या वैसे लोग जो अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो लिंग्विस्ट हैं या अलग अलग जो भाषाविद हैं, ऑल्सो थिंक इट केम फ्रॉम द लैटिन टैबुला मीनिंग बोर्ड और फ्लैट टेबल। तो लिंग्विस्ट का मानना ये है कि ये जो वर्ड है टैबलेट, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, और वो लैटिन वर्ड क्या है, टैबुला, जिसका मतलब होता है बोर्ड या एक फ्लैट टेबल। It was in 1984 that we got the term tablet computers for the exciting new cool tool of human communication. वर्ष 1984 में पहली बार हमने टर्म टैबलेट कंप्यूटर्स के बारे में सुना था, और ये टैबलेट कंप्यूटर्स बहुत ही कूल इंस्ट्रूमेंट है, या यूँ कहें तो एक ऐसा टूल है जो कि ह्यूमन कम्युनिकेशन को बहुत ही मज़ेदार बनाता है। Since then, tablets have become man's best digital friend, और तभी से ये टैबलेट्स जो हैं वो इंसानों के सबसे अच्छे डिजिटल फ्रेंड बन गए हैं। Now, touch screens have transformed the way we put our thoughts down on devices. अब जो टच स्क्रीन्स आए हैं, इन डिवाइसेस ने हमारे सोचने की प्रवृत्ति को बिल्कुल बदल दिया है कि हम लोग डिवाइसेस में अपने थॉट्स को किस प्रकार पुटअप करते हैं। इस प्रोसेस को, इस तरीके को टच स्क्रीन्स ने बिल्कुल बदल करके रख दिया है। Kids born a few years ago probably have never seen a mobile phone with a keypad. और वैसे बच्चे जो कि कुछ ही साल पहले पैदा हुए थे, उन लोगों ने शायद कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन को देखा भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एट एन अनइमेजिनेबल पेस, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक अकल्पनीय गति के साथ बढ़ रही है। लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसमें ज़रा सा भी रुकावट नहीं आ रही है, और जो कि अच्छी बात है। We now take it for granted that gadgets will become smaller and more powerful, and screens will become lighter, thinner and even flexible. अब हम लोगों ने इस बात को भी मान लिया है कि जो भी हमारे पास अभी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, और स्मॉलर हो जाएंगे, और पावरफुल हो जाएंगे। उनकी स्क्रीन्स जो होती है ना, अभी मान लीजिए आपके फ़ोन का स्क्रीन थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा भारी भरकम है, थोड़ा सा और लाइट हो सकता है। आपका फ़ोन अभी थोड़ा सा मोटा है, वो आगे चलकर और ज़्यादा थिनर हो सकता है, स्लिम हो सकता है, पतला हो सकता है। और यहाँ तक कि हमने ये भी मान लिया है कि जो हमारे स्क्रीन्स हैं वो फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, वो लचीले भी हो सकते हैं, उन्हें फोल्ड भी किया जा सकता है, उन्हें मोड़ा भी जा सकता है। इमेजिन अ स्क्रीन द साइज ऑफ अ न्यूज़पेपर। आपको एक स्क्रीन को इमेजिन करना है जो कि आपकी न्यूज़पेपर का साइज़ का है, दैट यू अनरोल एंड रीड, जिसे कि आप अनरोल करके पढ़ सकते हैं, फिर उसे रोल कर सकते हैं। एंड इट कॉन्स्टेंटली गेट्स अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज़, और ये लगातार लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, नई नई घटनाओं के साथ अपडेट होता रहता है। तो आप इस चीज़ के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। Most of the communication gadgets we know are usually carried जस्ट एज वी कैरी बुक्स। अधिकतर कम्युनिकेशन गैजेट्स जिसके बारे में अभी हम जानते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जैसे कि बुक्स को कैरी किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप को हम लोग बैग्स में कैरी कर सकते हैं, फ़ोन को कैरी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन गैजेट्स जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। हाउ एक्साइटिंग इट विल बी टू वियर देम। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये कितना एक्साइटिंग होगा कि अगर हम लोग इन कम्युनिकेशन गैजेट्स को अगर पहन सके तो फिर कितना रोमांचक होगा। थिंक ऑफ स्मार्ट वॉचेस। आप स्मार्ट वॉचेस के बारे में सोचिए, स्मार्ट ग्लासेस के बारे में सोचिए, एंड इवन स्मार्ट जैकेट्स के बारे में सोचिए। Imagine reading and writing an email while looking straight ahead and talking to your glass. आप इमेजिन कीजिए कि आप आगे की तरफ चल रहे हैं, आगे की तरफ देखते हुए चल रहे हैं, अपने ग्लासेस से बातें कर रहे हैं, जो कि चश्मा आपने पहना हुआ है, उस चश्मा से आप बातें कर सकते हैं, आप ईमेल पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप इमेजिन कीजिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक इंसान है, इसने एक ग्लास पहना हुआ है, ये एक स्मार्ट ग्लास है, और इसने अपने रिस्ट पे वॉच पहना हुआ है जो कि एक स्मार्ट वॉच है। और यहाँ पे एक इंसान है जो कि एक फ्लाइंग स्कूटर को राइड कर रहा है। तो ये फ्यूचर की चीज़ें हैं, और आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि स्मार्ट वॉचेस लॉन्च भी कर चुके हैं, जैसे कि बोट है, रियलमी है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इन्होंने अपने स्मार्ट वॉच को लॉन्च भी कर दिया है। वी कैन गो अ लिटिल फर्दर। अब हमारे ऑथर कहते हैं, या इस टेक्स्ट में बताया गया कि हम लोग इससे और आगे भी जा सकते हैं, हम लोग और आगे की सोच सकते हैं।
साइंटिस्ट्स आर बिजी एक्सप्लोरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन, कि वैज्ञानिक अब इस बात को एक्सप्लोर करने में बिजी है कि एक इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, ये पता लगाने में हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो बिजी हैं. Through brain scans, they have already identified different patterns associated with different activities, emotions and objects. और इससे पहले ही वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ब्रेन को स्कैन करके पता लगा लिया है कि अलग अलग चीज़ों को लेकर इंसान का दिमाग किस तरह का पैटर्न बनाता है. कि कि अगर एक इंसान एक अलग एक्टिविटी करे तो उस समय उसका दिमाग किस तरह का पैटर्न बनाता है, और किसी दूसरे इमोशन को अगर वो फील करे, या किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो उसके पास हो, तो उसका क्या पैटर्न बनाता है दिमाग, इसको ऑलरेडी साइंटिस्ट ने पता कर लिया है. So maybe not too much into the future, we'll be able to communicate just by reading minds. इसलिए फ्यूचर में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत नियर फ्यूचर में हम लोग बस लोगों के दिमाग को पढ़ करके कम्युनिकेट कर सकेंगे. हम लोगों को एक दूसरे से बोलने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और हम लोग बात कर पाएंगे एक दूसरे के दिमाग को, एक दूसरे के मन को पढ़ करके. Sounds a bit too far. ऐसा लगता है कि जो बात बताई जा रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आगे के लिए बोल दिया गया, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है. फेस्ट लाइक साई-फाई फैंटेसीज, ऐसा लगता है कि साइंस फिक्शन मूवीज़ से इस बात को लाया गया है कि हम लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ करके बातें कर सकते हैं, हमें एक दूसरे से बोलने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने एक मूवी देखा होगा कि स्कारलेट जोहानसन की एक मूवी है हॉलीवुड की, जिसका टाइटल है लूसी. तो लूसी फिल्म में बताया गया है कि अगर एक इंसान अपने दिमाग के 100% कैपेसिटी को यूज़ कर लेता है, तो फिर इंसान क्या 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 कर सकता है. ठीक है, आप अपनी अभी क्या कीजिए, यूट्यूब पे जाइए इस वीडियो को देखने के बाद, और वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा लूसी ट्रेलर. तो लूसी का जो ट्रेलर आप देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि इंसान अगर अपने दिमाग की 100% कैपेबिलिटी को यूज़ करता है, तो फिर क्या क्या कर सकता है. बट अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑलरेडी हियर. यहाँ बताया गया है कि साइंस फिक्शन मूवीज़ में जो चीज़ें बताई जाती हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं. फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स लाइक गूगल ग्लासेस दैट अलाउ यू टू सेंड मैसेजेस बाय स्पीकिंग, और हैंड हेल्ड डिवाइसेस दैट कैन ट्रांसलेट अप टू 40 लैंग्वेजेस आर नाउ अवेलेबल. कि वैसे गूगल ग्लासेस जो कि पहले लोग समझते थे कि फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा, आज अवेलेबल हैं. और ये गूगल ग्लासेस आपको मैसेज भेजने में मदद करते हैं. अगर आप जो भी चीज़ें बोलते हो, वो उसको मैसेज की तरह से टाइप कर देते हैं और भेज देते हैं. आपके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, हाथ में पकड़ने वाला एक डिवाइस है, जो कि किसी भी लैंग्वेज को एटलीस्ट 40 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है. सो यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग. इसलिए आप नहीं जानते कि फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आएगा. फ्यूचर इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़. जैसा कि हम कहते हैं कि भविष्य अपार संभावनाओं से भरा पड़ा है. तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझ लिया. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.